नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जो कि एक काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। अब कॉन्स्टिपेशन यानी क्या? अभी हर एक इंसान का जो मोशन का शेड्यूल होता है, मोशन पास करने का शेड्यूल होता है, वो अलग अलग होता है। कुछ लोगों को दिन में 3 बार जाना पड़ सकता है, कुछ लोगों को हफ्ते में 3 बार जाना पड़ सकता है। तो जब आपके मोशन पास करने की फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 3 बार से कम हो या मोशंस हमेशा हार्ड हो, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यही तकलीफ अगर इसकी अवधि 3 महीनों से ज़्यादा हो, यानी 3 महीनों से लगातार ये प्रॉब्लम आपको हो रहा हो, तो उसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि पेट हमेशा फूला हुआ लगना, या पेट पूरी तरह से साफ हुआ है ऐसा ना लगना, या हार्ड स्टूल्स पास होना, उसकी वजह से कई कुछ कॉम्प्लिकेशंस होकर कभी ब्लड भी पास हो सकता है स्टूल्स में। अब ये कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? तो इसका जो मूल रूप से कारण है वो है कि अगर हमारा जो बॉडी में जो बड़ी आंत होती है, उसमें अगर फूड का जो पैसेज है वो अगर स्लो हो जाए, तो क्या होता है कि जो आंत होती है वो पूरी तरह से पानी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी वजह से स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं और फिर उन्हें पास करने में तकलीफ होती है। अब ये मोशन आंतों में से स्लो क्यों होता है? तो इसका एक कॉमन कारण है लाइफस्टाइल, यानी फाइबर रिच डाइट ना लेना, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना। दूसरा कारण है पानी कम पीना, एक्सरसाइज ना करना, या कई बार कुछ लोग अगर टॉयलेट जाने का सेंसेशन हो तो भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, या कुछ कारणवश नहीं जा पाते, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कुछ मेडिसिन्स है, जैसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है, ओपियोइड्स, या फिट के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ मेडिसिन्स है, बीपी मेडिसिन्स है, एंटीसाइकोटिक्स है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, या फिर कुछ पेल्विक फ्लोर मसल्स में प्रॉब्लम्स होने के कारण, या आंतों में ब्लॉक होने के कारण। ब्लॉकेज हो सकता है, आइदर आंत नैरो हो सकती है जिसे स्ट्रिक्चर कहते हैं, या तो फिर अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब कॉन्स्टिपेशन से क्या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं? यस, अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, बार बार आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन हो, तो क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। हाँ, अब वो ब्लीडिंग हो सकता है, आपको वहाँ पे पाइल्स डेवलप हो जाए, या वहाँ पे फिशर यानी एक छोटा सा टेयर डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा हो सकता है जिसे कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स, यानी जो रेक्टम या जो आखिरी हिस्सा होता है इंटेस्टाइन्स का, वो बाहर आ सकता है। अब प्रिवेंट कैसे करें इस चीज़ को? तो प्रिवेंशन के लिए सादे सरल उपाय है कि आप हाई फाइबर डाइट चूज़ करें, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं जैसे वीट, बार्ले, उनको चूज़ करें। सेकेंडली, पानी का इंटेक अच्छा रखें, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। थर्ड थिंग, एक्सरसाइज, एटलीस्ट डेली वॉकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी हद तक आपके जो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स है उससे राहत आप पा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट हमेशा की तरह पहला स्टेप हमेशा डाइट और एक्सरसाइज होता है। तो डेली वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डाइट में हाई फाइबर डाइट एंड लॉट्स ऑफ लिक्विड्स ये लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बावजूद आपको रिलीफ ना मिले, तो फिर आपको कुछ लैक्सेटिव्स दिए जा सकते हैं। कुछ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं, कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन्स होते हैं जिसके कारण आपके गट की जो मोटिलिटी है, यानी जो मूवमेंट है, वो बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको इस पे कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।